हाथ उठाओ, शर्मा का है पूरा ही। 1 2 3 4, बाकी सब बेकार। राधे राधे। ब्राह्मण अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें हर अमावस हर पूर्णमासी ब्राह्मण जिमाना ही चाहिए। जो हमारे घर में नेगेटिव शक्तियां हैं, क्या नेगेटिव शक्तियां हैं, जब ब्राह्मण का पैर घर में फिरे, आप कहोगे हम तो ब्राह्मण है, हमें तो कुछ जिमावे ना हमें पड़ोस में। परंतु ब्राह्मण किस टाइप का होना चाहिए? वो पूजा पाठ करने वाला होना चाहिए। 10 बजे सोए की जग रो है, मार्केट में मुर्गा की दुकान पे मीट खा रहा है, तू काहे का ब्राह्मण है? शराब पी रहा है, तू काहे का ब्राह्मण है? उल्टे सीधे कर्म करने से तुझमें फुर्सत नहीं है, काहे का ब्राह्मण है? ब्राह्मण जाति के साथ साथ ब्राह्मण जैसा कर्म भी होना चाहिए। अगर ब्राह्मण जाति के साथ में तुम्हारा कर्म भी ब्राह्मण तत्व जैसा है तो उस ब्राह्मण को जिमाने से आज भी फल की प्राप्ति होती है। आज महाराज सीता मैया ने भी संकल्प लिया, एक ब्राह्मण भोजन कराएंगे। अब पंडित जी रोजाना जयवे आवे जय के चले गए। माता जानकी को संतुष्टि नहीं हो रही है। एक दिन माधव ने राघवेंद्र ने सब कहा, देवी तुम्हारे हृदय में लगता है शांति जैसा, मुझे दिखता नहीं। कहने लगे प्रभु क्या बता, मैं ब्राह्मण आते हैं थोड़ा सा खाते और चले जाते हैं तो मन को शांति नहीं होती। थोड़ा ठीक ठाक खाने वाले ब्राह्मण निमंत्रण करके आओ, ठीक ठाक खाने वाले। अरे देवी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना, तुम्हें परेशानी क्या है? कोई नहीं, कोई ठीक से खाने वाला ब्राह्मण होगा थोड़ा आनंद आएगा। जैसे कहा ठीक से खाने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। तो भगवान समझ गए कि कुछ ना कुछ जानकी लीला करवाना चाहती है। अब लीला करने के लिए भगवान केशव ने, भगवान राघवेंद्र सरकार ने, एक महात्मा है जिनका नाम है अगस्त ऋषि। क्या नाम है? जोर से बोलो। अगस्त ऋषि। और अगस्त ऋषि की डाइट क्या है पता है तुम्हें? अगस्त ऋषि की खुराक है समुद्र को 3 बार ऐसे अंजलि बनाई और पी गई। अब बताओ, समुद्र को पीने वाला ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। समुद्र को पी गए, उनको न्योता देकर राम जी आ गए। अब तो महाराज जैसे राम जी के न्योते पर अगस्त जी महाराज तैयार हुए। माता जानकी ने बोला था 12 बजे आना है, बाबा 10 ही बजे आके बैठ गए। देवी अच्छा पंडित को 11 बजे नोट के आ लो, पंडित 10:30 बजे आके धमक जाए तो समझ लेना चाहिए पंडित को भूख लगी है। अब तो महाराज माता जानकी समझ गई कि पंडित जी को भूख लगी है, बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं। बाबा तुम चिंता ना करो, भोजन तैयार है, भोजन तैयार है, आप तो बस बैठ जाओ। बाबा बैठ गए। अब तो भोजन शुरू हुआ। भोजन बना के लाए, थाली में सजा के लाई, छोटी छोटी कटोरी में सब्जी, खीर, रायता आदि आदि। अब सब्जी खीर आदि की कटोरी देख देख के बाबा हंस रहे हैं। अब जैसे हंस रहे हैं वैसे ही माता जानकी कहने लगी, बाबा क्यों हंस रहे हो? बोल नहीं नहीं देवी, नहीं कोई तो कारण होगा। अब जो समुद्र पी गया उसके लिए इतनी कटोरी क्या मायने रखेगी? हाँ कैसे लग रहे हैं? वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा
ब्रज में जब होली होती है ना, होली, ब्रज में होली में जो ब्रज के रसिया होते हैं, रसिया, वो कबू कबू देवी के कपड़ा पहन के ऐसी होली खेलने चले जाए, कोई पहचाने ना। इसलिए उन पे जो बहु कबू रंग ना डरवावे ना, कबू रंग ना डरवावे, बाकी ना ऐसी चले जाए बहु बन के। और जैसे घर में घुसे बोला अब तो डरवावेंगे, और तुरंत महाराज रंग निकाले और डाल दे। ये ब्रजवासी को भाव है। आज महाराज माता जानकी ने भोजन कराने की प्रार्थना करी, बाबा आप तो भोजन शुरू करो, घर में पर्याप्त है। अच्छा, अब बाबा ने भोजन शुरू किया। सबसे पहले खीर विश्राम दी, देवी खीर लाओ, खीर लेके आई, देवी सब्जी लाओ, सब्जी लेके आई, देवी पूड़ी लाओ, देवी पूड़ी लेके आई, फिर खीर लाओ, फिर सब्जी लाओ, फिर पूड़ी लाओ, फिर खीर लाओ, फिर सब्जी लाओ, फिर पूड़ी लाओ। महाराज चल रही है व्यवस्था। सवेरे से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई। अब मैया बड़ी प्रसन्न हो रही, हाँ आज पंडित कछु खाए में मारो आए। लेकिन सुबह से शाम हुई तब तक तो कोई बात नहीं। अब शाम से रात होने जा रही है और बाबा का भोजन चल ही रहा है। अब सोचने लगी ये तो बड़ी गड़बड़ है, बताओ रात है रही है, बाबा जी को तो भोजन ही बंदना है। रात तो रात, दूसरा दिन लग गया। अब मैया सोचने लगी अब मेरे बस की काम नहीं है, इसलिए रिद्धि सिद्धि के दाता कौन है? गणेश जी महाराज। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मयि देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूमफलचार भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी को याद किया, मैया क्या आज्ञा है? और आज्ञा पीछे पूछना, पौनी उठाओ, पूड़ी बनाना शुरू करो, क्योंकि बाबा का भोजन चल रहा है। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि बुद्धि सब लगा ली और महाराज अनवरत भोजन चल रहा है। 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, बाबा का भोजन बंद नहीं हो रहा। 16 दिन निकल गए, 17वां दिन चल रहा था। सीता मैया हाथ जोड़ के आई, बाबा। बाबा ने मुंह पे उंगली लगाते हुए कहा देवी बीच में मैं बात नहीं करता। मैया जानकी कहने लगी बाबा मैं बात करने नहीं आई, तो मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि कहने लगे देवी कोई तुम्हारे यहाँ भोजन करने नहीं आए, बहुत दिन से भोजन कर रहे हैं, तो हमें ज्ञान है कि पानी कम पीना चाहिए। आधा भोजन हो जाएगा, हम पानी अपने आप मांग लेंगे। मैया ने सिर पे हाथ मारे, मिले डोकरा 17 दिन है गए, अभी तो आधा है। राम जी को याद किया, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हे राघवेंद्र सरकार आप प्रकट हो। राम जी आए, क्या हुआ देवी? अच्छा तो भोजन, अच्छा भोजन है। पंडित था नहीं, पंडित क्या हो गया? पंडित लाए हो, आफत लाए हो, बताओ 17 दिन से बाबा जी का भोजन ही बंद नहीं होना है। तो देवी तुम ही तो कहती थी कोई अच्छा खाने वाला ब्राह्मण नहीं लाते हो। बोल मैंने ब्राह्मण बुलाया था, मैंने आफत नहीं बुलाई थी। ये बाबा जी तो चिकने का इनाम नहीं लेता। तो देवी अब क्या चाहती है? बोल जाओ गारे भगाओ। क्या बोले? जा बाबा जी भगाओ। भगवान ने कहा देवी अब मान सम्मान के साथ बुलाया है, ऐसे तो नहीं भगा सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। एक पूड़ी में तुलसी का पत्ता घुसाओ और बाबा को खिला दो। पूड़ी बाबा के पास लेके गई, उसमें तुलसी का पत्ता घुसाया, बाबा को खिलाया, बाबा को डकार आई।
राधे। बाबा को डकार आई, देवी भोजन पूर्ण हुआ, जल ग्रहण करो। जैसे जल के लिए बोला, तुरंत महाराज मैया ने हाथ जोड़ लिए, बाबा जी पानी अपने घर पियो जाएगा। मतलब साहब है, 17 दिन से तुझे भोजन से नहीं झका पाई, तू पानी से झुक रहा है। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे महात्मा जी, आप तो ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे तपस्वी हैं कि एक युग में तपस्या करने बैठते हो तो दूसरे युग तक समाधिस्थ हो जाते हो। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस युग में तो नहीं, द्वापर युग में हम कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तो तुम्हें जल से अवश्य संतुष्ट करेंगे। आज भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को कनिष्ठा पे उठाया और एक तरफ थोड़ा सा झुका दिया और शेषनाग से कह दिया, चारों तरफ से पानी बंद कर दो, वहां न जाने पाए, एक ही तरफ गिरना चाहिए। अब एक तरफ पानी गिरने लगा, उधर बाबा को बुला लिया, बाबा अपना जल ग्रहण करो। जितना पानी सांवर्तक नाम के मेघ ने बरसाया, वो सारा पानी अगस्त बाबा ने ग्रहण कर लिया। इसलिए ब्रज में एक बूंद भी पानी नहीं। भाव जो भी रहा, आज गोवर्धन पूजा करी ब्रजवासियों ने, इंद्र का मान मर्दन किया मेरे ठाकुर जी ने, बड़ा दिव्य भाव। एक दिन की बात है, एकादश्याम निराहारः, एकादशी का दिन आया।